हेलो नमस्कार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जो है वो 29 जुलाई 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में हम जो इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स के हैं ज़्यादातर हम उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और कुछ हमारी अपॉइंटमेंट्स हैं, यानी कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो अवार्ड्स हैं उसके रिलेटेड भी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास जो है वो मैथ्स फील्ड्स के रिगार्डिंग ही हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि करंट अफेयर सिर्फ आपके एक या दो एग्जाम के लिए नहीं होता है कि हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि साइकोलॉजी है तो टीचिंग के एग्जाम में आएगी, बाकी किसी में नहीं आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है। करंट अफेयर चाहे आप हिमाचल प्रदेश की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या हम ऐसा बोले कि ऑल इंडिया के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए करंट अफेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। उसमें जो है वो हमारे पास एचपी पुलिस है, पटवारी है, पंचायत सेक्रेटरी है। तो हिमाचल प्रदेश के पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी के लिए अगर साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन पे आप विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको प्लेलिस्ट सेक्शन पे सारी की सारी क्लासेस जो है वो साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री के रिगार्डिंग एमसीक्यू बेस पे वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा जो है आपको करंट अफेयर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। साथ में जो है एक सीरीज मैंने स्टार्ट की है जिसमें मैंने आप लोगों को जो है जितने भी ग्लोबल इंडेक्सेस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट ग्लोबल इंडेक्सेस हैं, या आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स हैं कि कौन कौन सी बीमारियां किससे होने वाली हैं, तो इस चीज़ से रिगार्डिंग जो है आप लोगों को जो है वो क्लास जो है वो मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। शॉर्ट ट्रिक्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। जितनी चीज़ें मैंने बतानी थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। मैंने कहा था कि आपको मैथ के फील्ड में जो है यहाँ पे बात होगी कि किसने क्या जीता है, मेडल जीतने के बारे में बात करेंगे। हु बिकम द थर्ड वुमेन इन हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, इतिहास में तीसरी विमेन है टू विन द प्रेस्टिजियस फील्ड मेडल इन मैथमेटिक्स इन 2026। यानी कि जो प्रेस्टिज फील्ड मेडल की बात हो रही है, जो प्रेस्टिजियस फील्ड मेडल है मैथमेटिक्स का, वो किसको मिला है, इतिहास की जो है ये कौन सी महिला है, तीसरे नंबर की महिला है। हु बिकम द थर्ड विमेन इन हिस्ट्री, ईशा सिंह है, होंग वांग है, मनु भाकर है, शर्मिला धनखड़ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट, जो फील्ड मेडल जो है उसके बारे में बात हो रही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। होंग वांग जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये ईशा सिंह कौन है, मनु भाकर कौन है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी। लेकिन यहाँ से आपने याद रखना कि हिस्ट्री की थर्ड विमेन जिन्हें जो है वो प्रेस्टिजियस फील्ड अवार्ड, प्रतिष्ठित फील्ड मेडल जो है जिन्हें मिला है वो मिला है होंग वांग को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, विच इंडियन शूटर, अब यहाँ पे निशानेबाज के बारे में बात हो रही है, जिसने गोल्ड मेडल जीता है इन द विमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप हेल्ड इन हांगजो चाइना। जो हांगजो चाइना है, यानी कि चाइना में हुआ है आपका ISSF वर्ल्ड कप। पहला पॉइंट आपने याद रखना कि ISSF वर्ल्ड कप जो हुआ है ये है आपका पिस्टल स्पर्धा से संबंधित। तो ये कहाँ पे हुआ है, चीन के हांगझोउ में हुआ है, ठीक है। हांगझोउ बोल दो या हांगझोउ बोल दो आप, ठीक है। तो हांगझोउ या हांगझोउ में हुआ है ISS वर्ल्ड कप महिलाओं का। इसमें 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा प्रतियोगिता थी, निशानेबाजी की थी। तो इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है आपका ईशा सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वहीं पर जो मनु भाकर है, मनु भाकर भी आपने याद रखना है, शूट ऑफ में जीत हुई है इनकी। तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है, इन्होंने जीता है कांस्य पदक जीता है, यहाँ पे याद रखेंगे ये चीज़, ठीक है। और रजत पदक जो जीता था वो चीन के ही एक थे आपके पास, यूए झांग जो है, जिन्होंने दूसरा पद जो है वो स्थान प्राप्त किया है। यूए या अपने नाम यहाँ पे याद रखना है, यूए जो है
आगे झांग जो है इन्होंने जीता है आपका रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और ईशा सिंह ने जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। तीनों मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। चीन के हांगझो में आयोजित हुई थी ISSF महिला जो महिला वर्ल्ड कप था, ये महिलाओं की 25 मीटर की स्पर्धा की बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ईशा सिंह का स्कोर था यहाँ पे 40 आउट ऑफ 50, याद रखना। और ये जो आपके यहाँ पे मधु भाकर थी, मधु भाकर का था 20, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, Which Indian weightlifter won the silver medal in the women's 53 kilogram category at the Glasgow Commonwealth Games? अब ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई है ना, आपको पता है कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो में आयोजित हुए। तो ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं का 53 किलोग्राम, ये जो देखो एक क्वेश्चन ना मैंने आपको पिछले करंट अफेयर में भी इससे रिगार्डिंग जो है वो मीराबाई चानू के रिगार्डिंग बताया था, ठीक है। तो वहां पे उनका खुद का वेट था 48 किलोग्राम, उसके रिगार्डिंग बात हो रही है। बात ये नहीं है कि उन्होंने 58 किलोग्राम उठाया था, ठीक है। तो वो 48 किलोग्राम की कैटेगरी में थी वो। तो इन्होंने जो है वो रजत पदक जीता है। कौन है वो? जिन्होंने 53 किलोग्राम की श्रेणी में जो है, जिनका खुद का वेट 53 किलोग्राम है, उस श्रेणी में है वो। तो उन्होंने कौन है जिसने रजत पदक जीता था? विंध्या रानी देवी है, मीराबाई चानू है, ज्ञानेश्वरी यादव है, कर्ण मलेश्वरी है। मीराबाई चानू तो है नहीं, जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो वो है ज्ञानेश्वरी यादव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इनके वेट की भी बात करें कि इन्होंने जो है वो कितना वेट उठाया था, इन्होंने जो है वो 53 किलोग्राम श्रेणी में जो है वो ये आपका रजत पदक जो है वो जीता है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने बताया कि यहाँ पे इन्होंने जो है वो 199 किलोग्राम जो है वो वेट उठाया था। सम टाइम आपसे पूछा जा सकता है, वैसे तो यही है कि इन्होंने कौन सा पदक जीता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने कौन से श्रेणी में, 53 किलोग्राम इनका अपना वेट था, और इन्होंने 199 किलोग्राम का जो वेट है वो उठाया था। 88 किलोग्राम स्नैच प्लस 111 किलोग्राम जो है वो क्लीन एंड जर्क वजन उठाया था, ये आपने याद रखना। और जो ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल है उसमें भारत का 5वां पदक रहा है आपका ये वाला, ठीक है। इतनी चीज आपने यहाँ पे याद रखना है ज्ञानेश्वरी यादव के रिगार्डिंग। अब आगे भी चलते हैं। मीराबाई चानू का भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। मीराबाई चानू हमने पहले भी जो है वो पिछले उस पर देख लिया था कि उन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए आगे चलते हैं। मीराबाई चानू का वेट आपको पता है कि उन्होंने 48 किलोग्राम वर्ग में जो है वो 190 किलोग्राम जो है वो वेट उठाया था, इतना आपने याद रखना। और इसी के साथ उन्होंने 2018 और 2022 में भी जो है अपनी जीत के साथ लगातार तीसरा राष्ट्रमंडल खेलों का, आपको पता है 4 साल के बाद राष्ट्रमंडल खेल होते हैं ना, तो इन्होंने 2018 में भी गोल्ड मेडल लाया था, 2022 में गोल्ड मेडल लाया, और अब जो है वो 2026 में जो है वो कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल लाया है। इसीलिए आपने इन चीज़ों को याद रखना है। भारत के पदकों की संख्या जो है अब जो है वो 6 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे 65 किलोग्राम की वेट की बात कर रहे हैं कि ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 65 किलोग्राम श्रेणी में किस भारतीय भारोत्तोलक ने रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है 65 की कैटेगरी में? तो वो है राजा मुथुपंडी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इनके वेट की बात करें, इनका खुद का वेट जो है वो 65 किलोग्राम था, और इन्होंने जो है वो 286 किलोग्राम वेट उठाया था, याद रखिएगा 286 किलोग्राम टोटल वेट। 286 में से आपके पास 126 जो है स्नैच और 160 जो है क्लीन एंड जर्क जो है इन्होंने उठाया था। यानी कि टोटल वजन की अगर हम बात करें तो 286 किलोग्राम वेट उठाया था, और ये जो है वो 65 किलोग्राम कैटेगरी में जो है इन्होंने फाइट किया था, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which Indian athlete won the bronze medal in the women's 58 kilogram weightlifting category at the Glasgow Commonwealth Games? 58 किलोग्राम की में किसने दिया है? तो वो है आपकी विंध्या रानी देवी जो है वो। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज्ञानेश्वरी देवी का हमने 52-3 में देखा पीछे, मीराबाई चानू 48 में था, और ज्ञानेश्वरी देवी जो है इन्होंने 58 किलोग्राम की श्रेणी में पार्ट लिया है। ज्ञानेश्वरी यादव जो है, याद रखेंगे, सॉरी विंध्यानी देवी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? विंध्यानी देवी क्लियर हो गया सभी को?
ये जो 53 किलोग्राम में था वो 53 किलोग्राम में थी आपकी ज्ञानेश्वरी, ठीक है। और अगर हम इनके वेट की बात करें तो खुद का वेट इनका 58 किलोग्राम था और इन्होंने 199 किलोग्राम जो वेट है वो उठाया था। 87 स्नैच था और 112 किलोग्राम यहाँ पे इनका क्लीन एंड जर्क था। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कितना इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है 58 किलोग्राम की कैटेगरी, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि वेयर वॉज द 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप इनॉग्रेटेड, यानी कि 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो यहाँ पे अब टेबल टेनिस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो हुई वो पहले वेट लिफ्टिंग के बारे में हमने बात की, अब यहाँ पे टेबल टेनिस की बात हो रही है। तो ये त्यागराज स्टेडियम जो कि कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। त्यागराज स्टेडियम न्यू दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम टेनिस चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, हाउ मेनी कॉमनवेल्थ मेंबर्स कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप। जो टेबल टेनिस चैंपियनशिप 22वीं हुई उसमें कितने राष्ट्रमंडल देशों ने भाग लिया। 20 कंट्रीज, 22 कंट्रीज, 25 कंट्रीज, 30 कंट्रीज। तो 25 कंट्रीज ने जो है वो भाग लिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चीन के हांगजो में आयोजित हुआ ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय निशानेबाजी ने कांस्य पदक जीता था। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि गोल्ड मेडल जीता था आपके यहाँ पे शूटिंग में जो है गोल्ड मेडल जीता है आपके ईशा सिंह ने, और जो आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है, वो जीता है मनु भाकर ने, और जो सिल्वर मेडल जीता है वो चीन की ही थी आपकी, उन्होंने जीता था, ठीक है। यूए हांग थे वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच इंडियन एथलीट वॉन द सिल्वर मेडल इन द मेंस 79 वेट लिफ्टिंग कैटेगरी एट द ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम। कि 79 किलोग्राम के कैटेगरी में जो है वो गोल्ड मेडल नहीं जीतकर जो सिल्वर मेडल जीता था, तो वो कौन थे। राजा मुथुपंडी थे, राजा मुथुपंडी के बारे में हमने पीछे पढ़ा। बल्लूरी अजय बाबू थे, उचिंता शेवली थे, या विकास ठाकुर थे। तो यहाँ पे बल्लूरी अजय अब्बू जो है वो बाबू जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल वेट की अगर हम बात करें तो ये 79 किलोग्राम की कैटेगरी में थे और इन्होंने जो वेट उठाया था वो उठाया था इन्होंने 330 किलोग्राम जो है वो टोटल वेट उठाया था इन्होंने, ठीक है। इसमें से 181 जो है इनका क्लीन एंड जर्क था और 149 किलोग्राम स्नैच वेट इन्होंने उठाया था, याद रखना है आपने, ठीक है। तो स्नैच 149, क्लीन एंड जर्क में 181 किलोग्राम वजन उठाया था इन्होंने और टोटल वेट 330 किलोग्राम वेट जो है आपके ग्लासगो में जो है वो पुरुषों की 79 किलोग्राम में इन्होंने जो है वो सिल्वर मेडल जीता था, याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, Which ministry recently launched the आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम एंड द समर्थ पंचायत पोर्टल। कि हाल ही में जो आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम है और समर्थ पंचायत पोर्टल है वो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। तो ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है, पंचायत से रिलेटेड जो कार्यक्रम है उन्होंने जो है यहाँ पे लॉन्च किया है ये वाला कार्यक्रम, आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम, समर्थ पंचायत पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन अ गोल्ड मेडल इन पैरा एथलेटिक्स इन द कॉमनवेल्थ गेम। जो पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप हुई, राष्ट्रमंडल खेल हुए, उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी हैं। तो कौन है जिन्होंने पैरा एथलीट में गोल्ड मेडल जीता था। पहले भी आई थिंक हम इस क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। शर्मिला धनखड़ है, दीपा मलिक है, अवनी लेखरा है या प्रतिपाल है। करेक्ट आंसर होगा शर्मिला धनखड़ जो है वो करेक्ट आंसर होंगे। शर्मिला धनखड़ पैरा एथलेटिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट जो है वो बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अ न्यू स्पीसीज नेम्ड माइक्रोपोरेलस कॉल हैपरेनेसिस। याद रखना, देखो इनके नेम थोड़ा सा याद रखना, ये आप यहाँ पे नेम देख लेंगे, मैंने यहाँ पे हिंदी में भी इस चीज़ को लिख दिया है। माइक्रोपोरेलस
कॉल हैप्रेंसिस जो है ये एक नई प्रजाति है। कहाँ पे खोजी गई है? महाराष्ट्र में खोजी गई। तो महाराष्ट्र में खोजी गई ये जो नई प्रजाति है ये किस जैविक समूह में आती है? क्या ये माइक्रोपोरिलस कॉल हैप्रेंसिस जो है एक बैक्टीरिया है, कवक है, शैवाल है, प्रोटोजोआ है? तो ये एक कवक है यानी कि फंगस है। ऑप्शन नंबर बी आपने याद रखना है। ठीक है, कवक है आपके पास। ये जो कहाँ पे खोजी गई है ये याद रखना, महाराष्ट्र में खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन शुरू करने वाला भारत का दूसरा हवाई अड्डा कौन बना है? जिन्होंने हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन शुरू की है। तो भारत का दूसरा हवाई अड्डा है जिसने ये शुरू की है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये जो है वो श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ऑप्शन नंबर बी, जिसे अमृतसर एयरपोर्ट भी हम कहते हैं। तो ये श्री गुरु रामदास जी के नाम पे भी इसका नाम है। तो हमारा जो अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इन्होंने जो है वो हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन शुरू करने वाला ये भारत का दूसरा हवाई अड्डा जो है वो बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, कि सार्वजनिक परीक्षा जो होती है, पब्लिक एग्जामिनेशन, अनुचित साधनों की रोकथाम, कि अनुचित साधन जो है उनकी रोकथाम होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं ले जानी चाहिए पेपर के अंदर। संशोधन विधेयक 2026 के तहत संगठित पेपर लीक अपराधों के लिए न्यूनतम जुर्माना कितना निर्धारित किया गया है? अभी आप लोगों ने नीट के बारे में सुना कि पेपर लीक हुआ था, तो उसी के रिगार्डिंग जो है ये एक विधेयक बनाया गया है कि जो आपका सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 के तहत संगठित पेपर लीक अपराधों के लिए न्यूनतम जुर्माना जो निर्धारित किया गया है वो 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ या 20 करोड़ है। तो वो है 10 करोड़। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू फिशरमैन? यानी कि जो मछुआरों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना है वो चलाई गई है। तो वो किस सरकार ने चलाई है? हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन सी। अब कुछ स्टैटिक जीके के ऊपर आ जाते हैं। जैसे आपके पास है रऊफ जो है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित एक लोक नृत्य है। कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि रऊफ क्या है? लोक नृत्य है, डांस है, सॉन्ग है, क्या है? तो एक नृत्य है, डांस है ये। तो रऊफ जो है वो कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर, JNK। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इमेजिनरी लाइन्स डिवाइड इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स? कौन सी काल्पनिक रेखा है जो भारत को लगभग 2 समान भागों में बांटती है? अगर आपका भारत इस तरीके से है, सपोज आप ये देखिए, तो इसको 2 भागों में बांटती है, तो वो है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, द फेमस बृहदेश्वर मंदिर जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो ये जो है वो किस राज्य में स्थित है? आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है बृहदेश्वर मंदिर। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको इतना तो पता चल गया कि ये जो है वो तमिलनाडु में। तंजौर तमिलनाडु आपने याद रखना है। एग्जैक्ट की अगर बात करें, तंजावर या तंजौर जो है आपको जगह देखने को मिलेगी तमिलनाडु में, वहाँ पे है ये मंदिर। ठीक है, इसको जो है वो बनाया किसने था? तो जो चोला राज्य थे, उन चोला राज्य के जो लोग थे, ग्रेट चोला किंग थे, राजा राजचोल जो है, राजा राजचोल आपने याद रखना है, राजा राजचोल। तो राजा राजचोल ने जो है बनाया था आपके बृहदेश्वर मंदिर को। ठीक है, 1003 से 1010 के बीच में जो है ये बनाया गया था, AD में। ये आपने याद रखना है। ठीक है, आगे चलते। 11वीं सेंचुरी में हिंदू मंदिर है, ये याद रखना, लॉर्ड शिवा का मंदिर है ये बृहदेश्वर मंदिर। इतना फैक्ट आपको पता होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। उसके बाद आ जाते हैं जो सार्क है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म आप देखेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इज लोकेटेड इन विच सिटी? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय जो है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली इंडिया में, ढाका बांग्लादेश में, काठमांडू नेपाल में, कोलंबो श्रीलंका में। तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू नेपाल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल। ऑप्शन सी।
और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? तो वो है आपके स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक है आपके स्वामी, यहाँ पर जो है वो राजा राम मोहन राय। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय ने की थी। ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने और जो चीज़ें की हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जो है वो पता होना चाहिए, इतना तो आपने यहाँ पे देख ही लिया। तो यहाँ पे सामाजिक धार्मिक सुधारों से संबंधित जो है ये जुड़े हुए थे। तो इन्होंने ब्रह्म समाज की जो स्थापना की, जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, तो ये कब की थी? ये की थी इन्होंने 1828 में की थी। और कहाँ पे की थी? ये की थी इन्होंने कोलकाता में। ठीक है, कहाँ पे की थी? कोलकाता में जो है ये जो है वो आपके यहाँ पे इसकी ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो की थी 1828 में। ठीक है, और इसके अलावा सती प्रथा और अन्य बुराइयों पर इन्होंने रोक लगाई थी। मूर्ति पूजा या जाति भेद का खंडन, ये भी इनका मेन कार्य था। एकेश्वरवाद का प्रचार इन्होंने किया था कि एक ईश्वर की पूजा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है सारा कुछ किसने किया है? राजा राम मोहन राय ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती का मैंने आप लोगों को बता दिया कि आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आज के लिए आप लोगों के लिए जो है वो लेकर आई थी मैं। इसमें हमने करंट अफेयर भी डिस्कस किया थोड़ा सा डिटेल में, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आप लोगों को जो है वो जो भी स्पोर्ट्स का जो भी मेडल्स के रिगार्डिंग था, जो भी लेटेस्ट हमारे स्पोर्ट्स हो रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम है, कॉमनवेल्थ गेम से आपको जो है वो करंट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये जो है वो गारंटी है। ठीक है, तो आप लोगों ने सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर लेना है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मेरे चैनल के साथ में अगर आप जुड़े रहते हैं तो आप जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो क्लासेस को देखेंगे। आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें, चाहे वो ट्रिक्स हैं, चाहे वो क्वेश्चंस हैं, या कोई भी आपकी जो कंटिन्यू क्लास चली हुई है वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जो है वो मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए जो है हम इतना ही करेंगे, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप प्लेलिस्ट पे विजिट कर लीजिएगा अगर आपने साइंस की और मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस को देखना है। थैंक यू।